जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम मास्टर करने वाले हैं इवेंट्स को। हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इवेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। देखो, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखते हो और अगर आप माउस से उस पे क्लिक करते हो या आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो और आप उसको टच करते हो, तो वो वीडियो पॉज़ हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि वो वीडियो पॉज़ क्यों होती है? इसी तरह से जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप कीबोर्ड से टाइप करते हो और वो स्क्रीन पे लिखना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आप यहाँ से टाइप कर रहे हो कीबोर्ड पे, तो वो स्क्रीन पे लिखना क्यों शुरू हो जाता है? सोचने वाली बात है ना कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे ना कहीं न कहीं कोई कोड लिखा हुआ है, जो कि वेट कर रहा था आपके एक्शन का। मतलब वो जो वीडियो पॉज़ हो गई, आपने क्लिक किया और वीडियो पॉज़ हो गई, इट मीन्स उसके पीछे कोई कोड लिखा हुआ था जो वेट कर रहा था कि कब कोई यूज़र आए और क्लिक करे और वो कोड एग्ज़ीक्यूट हो। मतलब ये कि अब आप एक ऐसा कोड लिखने वाले हो, जो खुद ब खुद एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। वो यूज़र के एक्शन का वेट करेगा कि यूज़र क्लिक करेगा तो कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, अदरवाइज़ कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है नहीं? कोड खुद ब खुद एग्ज़ीक्यूट नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। देखो, आप जो भी एक्शन परफ़ॉर्म करते हो ना स्क्रीन पे, वो इवेंट है। मतलब अगर आपने माउस से क्लिक किया, तो ये भी एक इवेंट है। आपने माउस से डबल क्लिक किया, ये भी एक इवेंट है। आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया या कोई भी की प्रेस की, ये भी एक इवेंट है। इवन अगर आपने माउस को थोड़ा-सा हिला दिया, तो ये भी एक इवेंट है। मतलब स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ आप करते हो, ये एक इवेंट है और हर इवेंट के पीछे हम अपना कोड लिख सकते हैं। मतलब ये कि मैं लिख सकता हूँ कि अगर कोई क्लिक करे तो कौन-सा कोड चलना चाहिए, स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, अगर कोई टाइप कर रहा है तब स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स को हैंडल किया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है इस वीडियो में आप काफ़ी डिटेल से समझोगे और हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएँगे। उससे फ़ायदा ये होता है प्रोजेक्ट से कि कोई भी अगर आपके थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं वीडियो में, तो वो प्रोजेक्ट में सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और साथ ही आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हम और कोड, ये हमारे चैनल का नाम है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक अ, छोटी-सी वार्निंग देनी है कि ये जो इवेंट्स का टॉपिक है ना, इसको समझने के लिए आपको डॉम का आना ज़रूरी है। आपको डॉम का पता होना चाहिए। इन द केस अगर आपको नहीं पता कि डॉम क्या होता है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देखो। डॉम को हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। उसको देखने के बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपको पता है कि डॉम क्या होता है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस H1 को सेलेक्ट करूँगा अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जिसका नाम H1 सेट कर दूँगा। मर्ज़ी है आपकी, आप कोई भी वेरिएबल का नाम सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर H1 सेट कर रहा हूँ। फिर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए मैं इस H1 को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है? कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, ये जो H1 है ना, ये जो H1 है, लेट मी शो यू, ये जो H1 है, ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये एक एलिमेंट है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब इस एलिमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई इवेंट अक्कर हो सकता है। मतलब अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट है। मैं इस पे माउस लेकर जाता हूँ, माउस ओवर करता हूँ, तो ये भी एक इवेंट है। क्लियर? तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए। कैसे? मैं कहता हूँ H1 है, ठीक है? अब जो भी इवेंट आ रहा है ना, तो पहले उस इवेंट को लिसन किया जाता है। उसके लिए होता है ऐड इवेंट लिस्टनर। ये उस इवेंट को लिसन करेगा। लिसन करने के बाद मुझे बताना होगा कि लिसन करो, अगर तो उसने क्लिक किया है, अगर उसने क्लिक किया है, तो ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, इस फंक्शन को चला दो। दैट्स इट। यही है इवेंट। मतलब H1 के ऊपर कोई भी इवेंट आ रहा है, उसको लिसन करो। अगर वो क्लिक का इवेंट है, तो ये फंक्शन चला दो। फंक्शन में क्या करना है, H1 को पकड़ो, उसके स्टाइल में जाओ, स्टाइल के अंदर कलर में जाओ और उसके कलर को रेड कर दो, कुछ इस तरह से। उसके कलर को रेड कर दो। नाउ लेट मी शो यू। वापस आते हैं। मैं यहाँ पे आया, अगर मैं डबल क्लिक कर, सिंगल क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक हो गया। तो मतलब ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसका जो कलर है, वो क्या हो गया, चेंज। लेट मी शो यू अगेन।
क्लिक किया, इसका कलर चेंज हो गया। तो मतलब हमने एक इवेंट को लिसन किया, हमने एक इवेंट को लिसन किया। अच्छा, एक एलिमेंट के ऊपर ना आप एक से ज़्यादा इवेंट्स भी लगा सकते हो। तो मैं इस पे ना डबल क्लिक भी लगाता हूँ। तो मैंने डबल क्लिक लगा दिया और मैं कहता हूँ कि जैसे ही कि कोई इसके ऊपर डबल क्लिक करे ना, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये रेड हो रहा है। ठीक है, मैं डबल क्लिक करूँ तो ये ग्रीन हो रहा है। ठीक है, सिंगल क्लिक रेड हो रहा है, डबल क्लिक तो ये ग्रीन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टाइल चेंज करो। अगर आपने डॉम पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आके ना फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्लिक करता है तो H1 में जाओ, इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है इसका, उसको चेंज कर दो। मतलब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? इसके अंदर लिखा हुआ है हम और कोड। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी आर लर्निंग JS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब देखना जैसे क्लिक करूंगा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो हम और कोड शो हो रहा है ना, जैसे क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पर शो हो रहा है वी आर लर्निंग। डबल क्लिक करता हूँ तो ग्रीन शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इवेंट्स होते हैं, क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है। अच्छा, मैं आपको एक और भी करके दिखाता हूँ। लेट मी शो यू माउस ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माउस ओवर, कि जैसे ही माउस लेकर जाओ क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, जैसे मैं माउस लेकर जाऊँ इसका कलर येलो हो जाना चाहिए। देखो मैंने सेव किया। अब देखो जैसे मैं माउस लेकर जाऊंगा ना, इसका कलर येलो हो जाएगा। देखो ये लेकर गया, येलो हो गया। मैंने एक बार क्लिक किया, इसका नाम चेंज हो गया। मैंने डबल क्लिक किया, इसका कलर ग्रीन हो गया, क्योंकि मैंने 3 इवेंट्स लगाए हैं। सिंगल क्लिक पे क्या हो रहा था, उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा था। डबल क्लिक पे उसका कलर ग्रीन हो रहा था, और जैसे हम माउस लेकर जा रहे थे उसका कलर येलो हो रहा था। क्लियर? तो इस तरह से इवेंट्स होते हैं, आप इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ BTN। मैंने इसको एक आईडी दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ना, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ BTN नाम से। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ हैश का, क्योंकि मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ और आईडी है बटन। अब देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये बटन आ चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। लेट मी शो यू। अभी माउस ओवर भी है इसके ऊपर, मैं एक और भी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं H1 पे इवेंट नहीं लगा रहा, मैं बटन पे इवेंट लगा रहा हूँ कि बटन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा। मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ BTN डॉट एड इवेंट लिस्टर, कि बटन पे अगर कोई कर रहा है क्लिक, पहले लिसन करो कि वो क्लिक कर रहा है या डबल क्लिक कर रहा है। अगर क्लिक कर रहा है तो एक फंक्शन है उसको चला दो, ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर जो कुछ आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं H1 में जाके इसका जो स्टाइल है उसमें जाके मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो मैं सेट कर देता हूँ। मान लो कौन सा सेट करें, कौन सा सेट करें, अ, कौन सा सेट करें, पिंक कर लेता हूँ। ठीक है, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। चलो अभी देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लिक किसी और एलिमेंट पे कर रहा हूँ, चेंज किसी और एलिमेंट को कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो सेम एलिमेंट था ना, अब क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा, चेंज इसमें होगा। देखो जैसे क्लिक किया बैकग्राउंड कलर आ चुका है, डबल क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन हो चुका है। समझ रहे हो? तो मतलब एक एलिमेंट के ऊपर आप एक से ज़्यादा इवेंट्स लगा सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल। तो ये तो हमारे माउस के इवेंट्स है ना, हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट्स भी होते हैं। और इन द केस अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इवेंट कैसे लगाने हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। तो वक्त के साथ साथ अगर भूल जाते हैं तो चैट जीपीटी है, गूगल है, आप सर्च कर सकते हो। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या मैं इसके ऊपर कीबोर्ड इवेंट लगा सकता हूँ? फॉर एग्जांपल ये H1 है ना, मैं इस पे ऐड लिस्नर लगाऊं और यहाँ पर मैं कहूँ कि जब की डाउन हो, की डाउन मतलब कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस हो। ठीक है,
तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इसमें कुछ देखूं, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं, लेट्स सपोज क्या करें, मैं चाहता हूं H1 जो है, ठीक है, उसका जो इनर टेक्स्ट नहीं करते, टेक्स्ट कंटेंट यूज करने की आदत डाल लो आप, उसके अंदर हेलो लिख के आ जाए। ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड से कुछ प्रेस करता हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे आया, मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि H1 के ऊपर ये जो हेडिंग्स वगैरह है आपकी, इसके ऊपर आप कीबोर्ड इवेंट्स जो है वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास बटन हो वो आप कर सकते हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ना इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। हाँ, ये हमने कर लिए तो मैं नहीं चाहता इसका कोड यहाँ पे हो। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो हमर कोड लिखा हुआ है ना, मैं इसमें 1 लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिख दिया और ये जो बटन है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आपने समझना है बातों को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे शो हो रहा है 1। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करूँ तो इस 1 की जगह ए आ जाए। मैं 5 प्रेस करूँ तो 5 आ जाए। मतलब मैं कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करूँ ये चेंज हो जाए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को समझना होगा। मैं इंस्पेक्ट में आके कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपने जो चीज़ समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी शो यू कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, जब भी कोई इवेंट अक्कर होता है ना, ब्राउज़र उस इवेंट का ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई इवेंट अक्कर होता है, मतलब अगर मैंने माउस से क्लिक किया तो एक इवेंट जनरेट होगा और ब्राउज़र उस इवेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H1 करता हूँ, यहाँ पर ऐड लिसनर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्लिक करता है तो एक फंक्शन चला दो, और ये रहा वो फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर आप एक काम करो, क्या करना चाहिए इस फंक्शन में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहता हूँ ठीक है, H1 का जो स्टाइल है उसके अंदर जो कलर है उसको आप रेड कर दो। फ़िलहाल के लिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। अब देखो, और साथ में एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे इवेंट होगा, देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, इसका कलर चेंज हुआ, इट मीन्स इवेंट अक्कर हुआ। अब उस इवेंट का ऑब्जेक्ट बन चुका है और मैं उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, तो कैसे देखूंगा? ये जो फंक्शन है ना, इसी के साथ मुझे वो इवेंट मिल जाएगा। उस इवेंट का ऑब्जेक्ट नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, मैंने इवेंट लिख दिया। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को आउटपुट में देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूँगा और इस इवेंट नाम के ऑब्जेक्ट को आउटपुट में देखूंगा। देखना, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक इवेंट का ऑब्जेक्ट ब्राउज़र ने क्रिएट किया और हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी हम प्रोजेक्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगी टाइप। मैं दिखाता हूँ, देखो टाइप क्या है, क्लिक। और हमने अपने कोड के अंदर भी वही लिखा था कि अगर कोई क्लिक करता है तो मतलब ये जो इवेंट हुआ इसकी टाइप है क्लिक। एक और चीज़ जो हमारे काम आती है वो होता है टारगेट, कि किस पे क्लिक हुआ, किस पे क्लिक हुआ। तो देखो H1 पे क्लिक हुआ तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अभी इससे मिलते जुलता ना एक काम करते हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो 1 है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी टाइप करता हूँ तो 1 की जगह वो आना चाहिए। तो कैसे आएगा? अब मेरी बातों को समझना आप। मुझे क्या करना है, मुझे एक इवेंट लगाना है जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन को ना रीड करेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे आके मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ तो ये जो पूरी विंडो है ना, ये उसको रीड करेगी। तो मतलब मुझे विंडो के ऊपर ऑब्जेक्ट ये अपना ऐड लिसनर लगाना पड़ेगा, इवेंट लिसनर। अभी मैं H1 पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है, H1 लिसन नहीं कर रहा, मुझे पूरी स्क्रीन लिसन कर रही है। तो मैं विंडो पे लगा दूंगा। विंडो, आप डॉक्यूमेंट पे भी लगा सकते हो। विंडो डॉट ऐड लिसनर, मैंने विंडो पे एक ऐड लिसनर लगाया और मैं कहता हूँ कि ठीक है, जब भी कीबोर्ड से कोई की डाउन होती है तो आपने उसको रीड कर लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, ये फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन को कॉल कर देना है। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई इवेंट अक्कर होता है तो एक ऑब्जेक्ट मिलता है, तो मैं यहाँ पर ना वो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसी ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल में देखना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मुझे इवेंट को देखना है कि इवेंट के ऑब्जेक्ट में क्या आया। मैं यहाँ पे आया, मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने टाइप किया। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो आप समझो।
मेरे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है की। मैंने कौन सी की प्रेस की? मैंने यहाँ से के प्रेस किया, तो मतलब की के अंदर मेरे पास वो वैल्यू है जो मुझे बता सकती है कि कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस किया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 1 की जगह इस की वैल्यू को सेट कर दूँगा। तो जब के प्रेस किया तो की है के, यहाँ पर आ जाएगा के। अगर ए प्रेस करूँगा तो की वैल्यू होगी ए, यहाँ पर ए आ जाएगा। लेट मी शो यू। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आके इवेंट डॉट की अगर मैं करता हूँ तो हमें आउटपुट में शो होगा। देखो, जो भी की मैं प्रेस करूँगा आपको आउटपुट में शो होगी। मैंने एंटर किया, आपको एंटर शो हो रहा है। मैंने के किया, आपको के शो हो रहा है। एल एम एन जी, ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल H1 के अंदर दिखाना है ना ये। मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा, डॉट टेक्स्ट कंटेंट में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि हर बार इवेंट में जाओ, इवेंट को रीड करो, उसकी जो की वैल्यू है उसको दिखाते जाओ H1 के अंदर। नाउ लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे आया, मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पे एंटर शो हो रहा है। मैंने के किया, मुझे के शो हो रहा है। डी किया, डी शो हो रहा है। मतलब 1 2 3 4 कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना तो वो मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी ना कि आप टाइप करते हो और वहाँ पे लिखना शुरू हो जाता है, तो वो कैसे होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कोड लिखा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि आपका काम कर रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और चीज़ भी है, अगर मैं स्पेस करता हूँ ना तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने स्पेस किया, मुझे कुछ शो नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को समझना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल करके देखता हूँ कि स्पेस जब मैं करता हूँ तो कौन सी वैल्यू आती है। तो मैं इवेंट में जाऊँगा, इवेंट डॉट की, कि अब जो मैं की प्रेस करने वाला हूँ मैं उसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे आया, मैंने स्पेस क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए की, बट यहाँ पर कोई की शो नहीं हो रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इवेंट ऑब्जेक्ट को देख लेता हूँ, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, वहाँ से मुझे की मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आया, मैंने प्रेस किया यहाँ पे तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया। इसके अंदर मुझे की देखना है, तो की के अंदर क्या है, एक खाली वैल्यू है। मतलब ये कि यहाँ पर क्योंकि खाली वैल्यू आ रही है इसलिए हमें शो नहीं हो रही। तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं ना अपने कोड की हेल्प से। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आके मैं इफ लगाऊंगा। इफ हमारा जो इवेंट है, जो भी हमारा इवेंट है, उसकी जो की है, उसकी जो की है, अगर वो इक्वल्स टू है एक खाली वैल्यू के, तो क्या करो, तो एक काम करो, H1 डॉट उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर शो कर दो स्पेस, कुछ इस तरह से। मेरी बात को समझना। और एल्स में क्या करना है, एल्स में लेट मी, एल्स में आके आपने क्या करना है, H1 को सिलेक्ट करो, उसके जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर जाके इवेंट में जाओ और उसकी जो भी की है उसको वहां पर लिख दो। नाउ लेट मी शो यू। चेक करते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने एच किया, एच शो हो रहा है, एंटर किया, एंटर शो हो रहा है, स्पेस किया, अब मुझे स्पेस शो हो रहा है। मतलब मैंने इफ एल्स की हेल्प से इसको कवर कर लिया। बट स्टिल, जैसा मैंने शुरू में कहा था, आपको डॉम आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम अपनी इस सीरीज में कवर कर चुके हैं और इस पूरी सीरीज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलें, ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इसके साथ खेलोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इसमें जाते हो। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। सिंपल सिंपल से हमने कुछ इवेंट्स बनाए, उनको लिसन किया और उन पे हमने रिएक्ट किया, हमने कोई ना कोई कोड लिखा। अभी थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं और थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, उस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ। 2 डिव बना लिए। अब मेरी बातों को समझना। इसके अंदर मैं H1 कर देता हूँ। ठीक है, और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ हम और कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो H1 है इसको एक आईडी दे देता हूँ और इसको आईडी में दे देता हूँ H1। ठीक है, ये जो मेरा डिव है मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ इसको भी, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, मान लो मेन। मेन नहीं कहते यार, कुछ और कह देते, मैं इसको डिव कह देता हूँ, डिव 2 कह देता हूँ बल्कि। और इसको भी एक आईडी दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ div 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी समझाने वाला हूँ आपको।
मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा H1 है इस पे मैं इवेंट लगाऊंगा। मेरी बात को समझना। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया H1 नाम से। डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं, डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करूँगा और यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, मुझे अपनी H1 को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे मुझे एक इवेंट लगाना है, तो मैं ऐड इवेंट लिस्टनर कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब भी इस पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चल जाना चाहिए। ये रहा फंक्शन। और क्या होना चाहिए, लेट मी शो यू क्या होना चाहिए। जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो H1 के अंदर जाके H1 डॉट, फिर क्या करना चाहिए, H1 डॉट उसका जो बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल में जाना पड़ेगा पहले, H1 डॉट स्टाइल, अरे H1 डॉट स्टाइल नहीं आ रहा, खुद ही लिख लेते हैं। H1 के स्टाइल में जाओ, अरे ये क्या हो रहा है। H1 आया हमारे पास, ठीक है जी, आ चुका है। H1 डॉट लगाया, लगा लिया जी। H1 में जाओ, उसके अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होगा जो कि हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। स्टाइल, और स्टाइल के अंदर होगा कलर, और उसके कलर को कर दो रेड। चेक करते हैं, यहाँ पे आया, क्लिक किया, रेड हो गया। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, बट अब ठीक हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये इवेंट लगाया किस पे, H1 पे। ठीक है, मैंने H1 पे लगा दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, बल्कि कलर नहीं करते ना, इसको बैकग्राउंड कलर कर देते ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बैकग्राउंड कलर, देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है क्लिक करने पे। हाँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने उस पर फोकस करना है। अब ये जो मेरे पास डिव है ना, div2 और div3, इनको भी मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगा div1 का। और यहाँ पर अगेन हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने div2 को, div1, div1 को कर लेते हैं जी। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं, इसमें मैं सेलेक्ट कर लूँगा div2 को। ठीक है, और वही दोबारा से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर हैश का यूज़ करते हुए, क्योंकि हमने आईडी दी थी, मैं div2 को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरी बातों को समझना आप, मेरे पास div1 भी है, div1 तो है नहीं, div2 है, div3 है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ div3, यहाँ पर कर देता हूँ div3, और div2 मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके ऊपर भी ना क्या करना है, एक इवेंट लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पर मुझे div2 पे इवेंट लगा देना है। और कौन सा इवेंट लगाना है कि div2 के अंदर जाओ, ये div2, इसके स्टाइल में जाओ और इसके कलर को रेड कर दो। बल्कि रेड नहीं करते, इसका थोड़ा चेंज कर देते, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं div3 पे भी लगा देता हूँ। जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसके लिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पर ना इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसके कलर को मैं येलो कर देता हूँ। अब मेरी बातों को समझना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने H1 पे भी लगा दी है इवेंट, ठीक है, मैंने H2 div2 पे भी लगा दी है, div3 पे भी लगा दी है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझना। मैं यहाँ पर H1 पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने H1 पे क्लिक किया तो मेरे पास H1 हुआ। अब देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स में, ठीक है, और थोड़ा जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे आके देखते हैं हमारे डिव्स कहाँ पे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं हमारे डिव, क्या हमें डिव यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा डिव है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब क्या हुआ, ये जो हमारा डिव है ना, इसका जो स्टाइल है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो चुका है, और div2 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है, और इसके अंदर जो हमारे पास H1 है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। मतलब ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो इवेंट है, देखो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मैं इसको H1 को हटा देता हूँ, मैंने H1 को हटा दिया। अभी पता है हमें क्यों शो नहीं हो रहा वो, लेट मी शो यू, क्योंकि हमारे डिव खाली हैं।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन डिव्स को ना कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए, आपको नज़र आए और आप समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने div 2 बनाया, मैं इनको विड्थ div 2 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैं इनको विड्थ स्टाइल टैग तो ओपन किया ही नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ से स्टाइल टैग को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जो मेरा div 2 है, div 2 मुझे उसको डिज़ाइन करना है, मुझे उसको विड्थ दे देनी है, सिंपल विड्थ 200 पिक्सल्स, ठीक है। और हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, विड्थ भी काफ़ी है। और साथ में जो मेरा div 3 है, इसको भी मैं एक विड्थ दे देता हूँ जो कि है 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो विजिबल होंगे, चेक कर लेते हैं। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखते क्या होता है, मैंने इसको क्लिक किया, अगेन हमारे पास शो नहीं हो रहा यार। मैं चाहता हूँ कि शो हो, तो मैं इसको हाइड पे दे देता हूँ। जो चीज़ मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करो मेरे साथ, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। विड्थ, ठीक है, और ये हो गया 200 पिक्सल्स, ठीक है। मैंने इवेंट लिस्टनर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आते हैं तो इवेंट लिस्टनर कहाँ पे लगे हुए हैं, H1 पे इवेंट लिस्टनर है, मैं इसको हटा देता हूँ। H1 पे इस वक्त नहीं है इवेंट लिस्टनर, div 2 पे है, div 3 पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैं क्लिक किस पे करूँगा, H1 पे, मैंने इस पे क्लिक किया। बट आप नोटिस करो कि हमारे पास जो हमारा div है, ठीक है, div 2 को ग्रीन कलर दिया था, हाँ div 2 को ग्रीन कलर दिया था, उसका जो इवेंट है ना वो अकर हो चुका है। आई नो अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। और यहाँ पर मेरा ये जो div है ना तीसरा, ये छुप चुका है, तो मैं इसे 400 कर देता हूँ, इसे भी 400। अब मेरी बातों को समझना, मैं क्लिक किस पे कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ अपने H1 पे, लेकिन हो क्या रहा है, मेरा div 2 जो है उसका इवेंट भी चल गया, मेरा div 3 जो है उसका इवेंट भी चल गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने क्लिक तो H1 पे किया था ना, H1 पे कोई इवेंट था ही नहीं, तो मतलब वो ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर देखो ना, मेरे पास ये जो कोड है, ये हमारा H1 है, इसका पेरेंट कौन है, ये वाला div है। तो मतलब H1 पे जब क्लिक हुआ तो H1 का तो अपना कोई इवेंट था नहीं, तो फ्लो जो है वो इसके पेरेंट के पास गया कि क्या इसके पास कोई इवेंट है। उन्होंने चेक किया कि हाँ div 2 का तो इवेंट है, वो चल गया। फिर यहाँ पर ये रुका नहीं, ये इसके पेरेंट के पास गया कि क्या इसका कोई इवेंट है, हाँ अगर इसका कोई इवेंट है तो वो भी चल जाएगा। समझ रहे हो? इसी तरह से ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर ये बॉडी के पास जाएगा, अपने पेरेंट के पास। मैं अगर यहाँ पर आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँ, डॉट एड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बॉडी के साथ कर सकता हूँ डॉट एड इवेंट लिस्टनर। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जैसे ही क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और उस फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो बॉडी है, ठीक है, उसके स्टाइल में जाओ, उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कर दो, क्या कर दो उसको पिंक कर दो, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर होगा क्या, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझना। H1 पे हमने कोई इवेंट नहीं लगाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। H1 पे चेक करेगा कि कोई इवेंट नहीं है, तो वो फ्लो जो है इसके पेरेंट के पास चला जाएगा। इसका जो पेरेंट है, इसके पास एक इवेंट है, वो अक्कर हो जाएगा, वो चल जाएगा कोड। फिर ये दोबारा अपने पेरेंट के पास जाएगा, इसके पेरेंट के पास, उसका भी इवेंट चल जाएगा। फिर ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, उसका भी इवेंट चल जाएगा। और फिर इसका पेरेंट कौन है, बॉडी का पेरेंट, ये HTML टैग है, अगर इस पे कोई है तो वो भी चल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या हो रहा है, बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे लगा लेता हूँ ना, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, बातों को समझो। बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड एट HTML डॉक्यूमेंट, अगेन वही एरर आ रहा है हमें, डॉक्यूमेंट। अच्छा कोई बात नहीं, विंडो पे लगा लेते हैं डायरेक्ट यार, विंडो पे लगा लेते हैं, विंडो पे लगा लेते हैं, वरना बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने सिलेक्ट नहीं किया। लेट बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं,
और यहाँ पर जो बॉडी टैग है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ बॉडी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, मतलब ये कि H1 पे ना हमारे पास कोई भी इवेंट नहीं था। div 2 पे था वो भी चला, div 3 पे था वो भी चला, बॉडी पे था वो भी चला। इसे हम कहते हैं इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग, लेट मी शो यू। एक बार यहाँ से ना ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तवज्जो से देखना। हो क्या रहा है कि मान लो ये मेरा H1 है। ठीक है, इसका पेरेंट है एक div ये वाला, फिर इसका पेरेंट है एक और div ये वाला, फिर इसका पेरेंट है जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसका पेरेंट बॉडी है ये रहा। तो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। अब शुरू में हमारे पास H1 है। ठीक है, शुरू में हमारे पास H1 है, तो चेक किया कि क्या इसका कोई इवेंट है, तो पता चला कि इसका इवेंट नहीं है। तो इसके पेरेंट के पास गए, अगर इसका इवेंट है तो वो चल जाएगा। फिर इसके पेरेंट के पास जाएंगे, अगर इसका भी इवेंट है वो भी चल जाएगा। फिर इसके पेरेंट के पास जाएंगे, अगर इसका इवेंट है तो वो भी चल जाएगा। तो मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इवेंट बबलिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इवेंट बबलिंग क्या होती है, तो आप एक्सप्लेन कर सको कि हाँ, अगर हमारे एक एलिमेंट का जो इवेंट है वो नहीं है, तो उसके पेरेंट के पास इवेंट को चेक किया जाएगा। अगर उसका भी इवेंट है तो वो चल जाएगा, उसके चलने के बावजूद फिर और को चेक किया जाएगा, उसके पेरेंट को, फिर पेरेंट के बाद पेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमारे पास एक इवेंट कैप्चरिंग भी होती है। मतलब ये कि अभी पता है क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि H1 पे तो नहीं है ना, तो H1 के पेरेंट पे चल रहा है, फिर उसके पेरेंट पे, फिर उसके पेरेंट पे। हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। मतलब पहले जो ग्रैंड पेरेंट है ऊपर ऊपर वाला, पहले वो एग्जीक्यूट हो, फिर उसके नीचे वाला हो, फिर उसके नीचे वाला हो। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी H1 पे इवेंट नहीं था ना, अभी H1 पे इवेंट नहीं था। अगर आप H1 पे इवेंट लगा भी दो तब भी यही होगा। देखो H1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इसके अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और हम एक फंक्शन चला देते हैं, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, H1 का स्टाइल में जाके उसका जो कलर है, नॉट डॉक्यूमेंट, उसका जो कलर है स्टाइल डॉट, ये कभी कभी परेशान करता है तो खुद से लिख लेते हैं। उसका जो कलर है उसको हम कर देंगे डार्क या ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और ब्लैक तो वैसे ही है, वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखो मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था इवेंट कैप्चरिंग, वो भी समझाता हूँ, बट एक बार इसको चेक कर लो। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, इसका कलर वाइट हुआ, मतलब इसका इवेंट भी चला, इसके पेरेंट का भी चला, उसके पेरेंट का भी चला, उसका पेरेंट जो है उसका भी इवेंट चला। तो मतलब ये तो कंफ्यूजिंग है हमारे लिए कि सारे तो सारे चल रहे हैं, प्रॉब्लम है। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि पहले H1 चला, फिर उसका पेरेंट चला, फिर उसका पेरेंट चला, फिर उसका पेरेंट चला। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं चाहता हूँ H1 चले, फिर उसका जो ग्रैंड पेरेंट है वो चले, मतलब कि बॉडी। लेट मी शो यू, हाँ, लेट मी शो यू। तो एक काम करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आके ये जो बॉडी है ना, यहाँ पर जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है, जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ पे आके मैं एक कॉमा लगा दूंगा और यहाँ पर सेट कर दूंगा ट्रू। ये है इवेंट कैप्चरिंग। लेट मी शो यू। अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो पहले मेरे पास बॉडी आई है, बेशक आपको नज़र नहीं आ रही, बेशक आपको नज़र नहीं आ रही, पर पहले बॉडी आई है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि ठीक है, मुझे ना इसमें एक इवेंट मिलेगा। हमें पता है कि इवेंट का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है EVENT, तो वो इवेंट तो हमें मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल में ना उस इवेंट को भी देख लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करके हम देख लेते हैं उस इवेंट को, नॉट इन डबल कोट्स, इवेंट। ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इसी तरह से इसको कॉपी करके यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ पहले कौन सा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इवेंट आएगा, यहाँ पर भी इवेंट आएगा। ठीक है, सबको कर दिया, सेव किया, और एक बार मैं चेक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 3 जो इवेंट्स हैं वो अक्कर हुए और सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ पहला कौन सा है। पहले में अगर मैं आऊँ तो पहला मेरा कौन सा है, लेट मी चेक। उसकी टाइप क्या है, क्लिक है। ठीक है,
किस पे हुआ है, किस पे हुआ, टारगेट क्या है उसका, H1, टारगेट क्या है उसका H1, ठीक है, क्या H1 है टारगेट, हाँ H1 टारगेट, तो H1 था, लेकिन चला कोई और है, तो स्टाइल में जाके पता चल जाएगा हमें, क्या हमारे पास कोई स्टाइल है, ऑफ कोर्स हमारे पास होना चाहिए स्टाइल, स्टाइल होना चाहिए, होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, स्टाइल स्टाइल स्टाइल, टारगेट में हमें स्टाइल मिल जाएगा, इसके अंदर तो होता ही होता है, चेक कर लेते हैं स्टाइल, सो स्टाइल में क्या हमें मिलता है कुछ, ये चीज़ें आप खुद से भी किया करो, हाँ, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के साथ खेलोगे ना, उतने ज़्यादा आप मास्टर बनोगे इन चीज़ों के, तो स्टाइल, चलो इसे भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, हो सकता है यहाँ पे हो स्टाइल, हाँ ये रहा स्टाइल, ठीक है, इसके अंदर आते हैं, तो कलर चेंज किया गया है, बट कलर की कोई वैल्यू नहीं है यार यहाँ पे, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ कौन सा हो रहा है। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा और तरीके से कर लेते हैं, मैं यहाँ पर कंसोल में ना एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो, या फिर मैं कर देता हूँ, ये मेरा कौन सा है, ये बॉडी है ना, तो मैं यहाँ पर बॉडी कर देता हूँ, तो हमें इससे पता चल जाएगा, मुझे अब इस इवेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि पहले कौन सा इवेंट आ रहा है, ठीक है, पहले कौन सा चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ div2, ये कौन सा div चल रहा है, ठीक है, ये div2 हो गया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ div3, और डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, div3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ div2, ठीक है। अब चेक करते हैं, और ये इवेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं अभी हम, सेव किया, अब चेक कर लेते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो पहले मेरे पास बॉडी चल रही है, अब फिर div2 चल रहा है, फिर div3 चल रहा है, मेरी बात को समझिएगा, पहले क्या हुआ, पहले बॉडी चली, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया, सेट कर दिया ट्रू, क्लियर, इवेंट कैप्चरिंग कर दी कि पहले इस इवेंट को कैप्चर करो। इसी तरह से अगर मैं इवेंट 3 के साथ भी लगा दूं कि पहले बॉडी हो फिर div3 हो, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा के मैं ट्रू कर दूंगा। अब क्या होगा, पहले बॉडी होगा, फिर div3 होगा, और फिर div2 होगा, लेट मी शो यू, मैंने क्लिक किया, पहले बॉडी है, फिर div3 है, फिर div2 है, तो इसे हम कहते हैं इवेंट कैप्चरिंग। क्लिक एक पे कर रहे हैं, बाकी सारे हो रहे हैं, ये इवेंट बबलिंग है। उनकी जो तरतीब है ना, पहले हम चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहे थे, अब हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आ रहे हैं, तो ये इवेंट कैप्चरिंग है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप समझ जाओगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है, यही है इवेंट्स, यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इवेंट्स। अभी एक काम करते हैं, हम ना एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, और ये होगी सिंपल टू डू लिस्ट, आई नो, बट इसके अंदर हम बहुत सारे इवेंट्स यूज़ करेंगे, तो उससे बहुत कुछ आप सीखोगे, ट्रस्ट में आप बहुत कुछ सीखोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो कोड है इसको भी मैं हटा लेता हूँ, ये यहाँ तक का कोड मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ पर आके ये जो स्टाइल का टैग है ये भी मैं हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, पहले तो एक H1 बना लेते हैं, हम कह देंगे कि हाँ ये हमारी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, तो मैं एक UL बना देता हूँ, या फिर एक इनपुट फील्ड जिसमें हम टास्क लेंगे, तो इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट होगी, और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी रख सकता हूँ कि एंटर टास्क। अब आपको HTML आती होगी, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको HTML आती है, ठीक है, उसके साथ मैं इसको एक ID भी दे देता हूँ, नॉट लाइक दिस, मैं इसको एक ID भी दे देता हूँ, और ID में इसको कह देता हूँ टास्क इनपुट, ये सही रहेगा, मैं इसको ID देता हूँ टास्क इनपुट। चलो जी, ये चीज़ होगी हमारी, इसके साथ हमें एक बटन भी चाहिए, ठीक है, तो एक बटन भी बना देते हैं, और इस बटन की के ऊपर लिख देते हैं ऐड, कि हाँ आप ऐड कर दो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और इस बटन को भी हम एक ID दे देते हैं, मैं BTN कर देता हूँ, ID BTN, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर ना एक UL बना देता हूँ, मैं चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इस एलिमेंट को बना सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ UL,
और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी एक आईडी दे देता हूँ। मैं इसको आईडी दे देता हूँ टास्क लिस्ट नाम से। ये इसकी आईडी है, सिंपल। मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे ये तीनों चाहिए, मुझे इसे भी सिलेक्ट करना है इनपुट फील्ड को, मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है, मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी आप नोटिस करो मैंने इसके अंदर लिस्ट आइटम्स नहीं रखे, LI नहीं बनाए, वो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाऊंगा, बट मैं पहले इनको सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा इनपुट या फिर टास्क इनपुट। और ये हम क्या करेंगे, जो भी यूज़र इनपुट करेगा हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हैश का यूज़ करूँगा और टास्क इनपुट है आईडी, तो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। लेट मी चेक, टास्क इनपुट है, हाँ ये टास्क इनपुट है। उसके बाद BTN है और टास्क लिस्ट भी है। तो वापस आते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट BTN और डॉक्यूमेंट डॉट कोई सिलेक्टर और यहाँ पर हैश BTN। इस बटन को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से एक और वेरिएबल बना लेते हैं, नाम होगा इसका टास्क लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर भी हम हैश का यूज़ करेंगे और टास्क लिस्ट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। ठीक है, अब बेसिकली मुझे करना क्या है, लेट मी शो यू द आउटपुट। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कोई टास्क एंटर करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, तो ये टास्क जो है वो नीचे नीचे ना एक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, तो मुझे लिस्ट को पकड़ना पड़ेगा, ये रही टास्क लिस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इवेंट बनाना पड़ेगा। और इवेंट किस पे लगाना है, हम कह रहे हैं जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये हो जाना चाहिए, मतलब बटन पे हमें जो क्लिक इवेंट है वो लगाना पड़ेगा। तो BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, अब मैं अभी ये बहुत सिंपल कर रहा हूँ, बट इसको करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी चेंजेस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कर दिया कि हाँ, कोई भी अगर क्लिक करता है तो ये फंक्शन आपको दे रहे हैं, इस फंक्शन को आप चला दो। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम नए एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने LI एलिमेंट जो है वो क्रिएट करना है, थोड़ा उसको डिज़ाइनिंग देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे हमारे UL के अंदर। तो यहाँ पर पहले हम एक एलिमेंट बना लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब जो भी यूज़र इसके अंदर लिख रहा है ना, मुझे वो वैल्यू चाहिए। मुझे कैसे मिलेगी वो वैल्यू, इस बात पे आपने फोकस करना है। ठीक है, मैं एकदम से कोड नहीं लिखूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर टास्क इनपुट के अंदर वो वैल्यू आएगी। तो मैं एक बार ना इसे कंसोल करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और मैं देखना चाहता हूँ, बल्कि लॉग भी नहीं करते, हम DIR करते हैं, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आएगा। और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ टास्क इनपुट को। एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल में जाके कि कहाँ पे हमें मिलेगी। तो कंसोल में आया, मुझे ये ऑब्जेक्ट मिला। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे देखनी है, और मेरे काम की कौन सी चीज़ें हैं वो मुझे देखनी है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए वैल्यू या फिर डाटा, कुछ ऐसा मुझे चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, मैंने कुछ लिखा, कुछ चेंज आया, लेट मी चेक। इनर HTML इनर टेक्स्ट नहीं, इसमें तो नहीं है, इनपुट में भी नहीं है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मुझे फाइंड करने दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है ना, मुझे ये चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, इस वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा। मुझे ये वैल्यू चाहिए, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट टास्क नाम से। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ऐसे ही अपनी मर्जी से। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, प्रिफर्ड, यार ये तंग कर रहा है यार, टास्क। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया टास्क नाम से, और मुझे क्या करना है कि मेरे टास्क इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, डॉट, उसकी मुझे वैल्यू दो। तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगी, चेक करते हैं, चेक करते हैं। मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए वैल्यू लिखने दो कि वैल्यू आती है या नहीं आती। ठीक है,
और फिर मुझे क्या करना है, कंसोल में दिखा देना है, कंसोल डॉट लॉग में इस टास्क को कि क्या इसमें कुछ आया या नहीं। यहाँ पे आते हैं, मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा, मैं पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कंसोल को ओपन कर लेते हैं। अभी देखना, इसके अंदर कुछ लिखा, मैंने ऐड पे क्लिक किया तो मेरे पास ठीक है वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब हम वैल्यू के थ्रू इसको गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अब यूजर जो भी इनपुट करेगा वो इस टास्क नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये टास्क नाम के वेरिएबल में तो आ चुका है, बट मेरे पास लिस्ट आइटम्स नहीं है, तो मैं लिस्ट आइटम्स क्रिएट करूंगा। तो मैं लेट li करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं हम, क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, li। ये बन चुका है मेरे पास एलिमेंट। अभी फिलहाल के लिए मैं सिंपल करूंगा, मेरे पास एलिमेंट बन चुका है, तो मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल के लिए li खाली है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके इनर टेक्स्ट में या टेक्स्ट कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो, इनर टेक्स्ट में जाके ये जो टास्क नाम की वैल्यू है इसको रख दूंगा। मतलब जो भी यूजर मुझे दे रहा है वो इस टास्क वेरिएबल के अंदर है, बात को समझो, कंफ्यूज मत होना। और उसी वैल्यू को मैं लिस्ट टैग के अंदर रख रहा हूँ। लिस्ट टैग के अंदर रखने के बाद अब ये जो मेरा लिस्ट टैग है इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे पास ये रही टास्क लिस्ट। ठीक है, जो मैंने HTML के साथ बनाई थी, मैं टास्क लिस्ट के अंदर जाऊंगा और अपेंड कर दूंगा इस li को। बात को समझना, देखो अभी क्या होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ चुका है। कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। बट द प्रॉब्लम इज, जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा, बटन को क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन को क्लिक करूँ ये सारा कुछ रिमूव हो जाए। कैसे कर सकते हैं, सिंपल, यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो टास्क इनपुट है, टास्क इनपुट नाम का वेरिएबल, बेसिकली हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, टास्क इनपुट, मतलब हमने इस इनपुट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इस इनपुट को क्लियर कर दूंगा, डॉट इसकी जो वैल्यू है मैं कहूँगा कि ठीक है इसको क्लियर कर दो, कुछ इस तरह से। चेक करें, कर लेते हैं चेक। यहाँ पे आया, मैंने कुछ लिखा, ऐड किया, वहां से रिमूव हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ हद तक ठीक काम कर रहा है, बट हमें तो और चीज़ें चाहिए ना। मुझे एक तो ये जो डॉट आ रहा है ना, इसके साथ मुझे ये हटाना है, तो मैं यहाँ पर CSS भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा li डॉट, इसके स्टाइल में जाओ, डॉट एक लिस्ट, हमारे पास लिस्ट डेकोरेशन है, लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल में जाके इसको कर दो नन। अभी आपको थोड़ी बहुत CSS आनी चाहिए, मैं वही लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो अब मेरे पास डॉट नहीं आ रहा। ठीक है, एक चीज़ तो हमने कवर कर ली। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसके साथ ना एक बटन भी दिखाना है जो कि डिलीट का बटन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये एलिमेंट क्रिएट किया वैसे ही मैं एक और एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आके मैं लेट डेल, या डिलीट पूरा कर लेते हैं, DELETE, डिलीट BTN नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर लेता हूँ, क्रिएट एलिमेंट। और एलिमेंट मैं कौन सा क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। अब ये बटन क्रिएट हो चुका, बट इस बटन के अंदर तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट करूँगा, डिलीट बटन डॉट, और मैं कहूँगा कि इनर टेक्स्ट में जाओ और इसको ना एक वैल्यू दे दो, डिलीट। ठीक है, अब ये भी कर दिया। अब मुझे बताना पड़ेगा ना इसको रखना कहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लिस्ट आइटम है ना इसके साथ में इसको रखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट आइटम डॉट अपेंड कर देता हूँ, अपेंड चाइल्ड भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने अपेंड किया, और अपेंड करके ये जो डिलीट बटन है इसके साथ लगा दिया। चेक करें, देखो यहाँ पे आया, मैंने कुछ लिखा, ऐड किया, यहाँ पे बटन शो नहीं हो रहा, यहाँ पे बटन शो नहीं हो रहा। हमने बटन क्रिएट किया, ये बटन क्रिएट हो गया, और उसका इनर टेक्स्ट डाल दिया, इनर टेक्स्ट भी हो गया। अपेंड कर रहे, बट ऐसा हो नहीं रहा। ओके, तो अच्छा जी, हमने क्या किया हुआ है, लिस्ट के जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं और ये पहले कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ऐसे नहीं करते, इसको यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब चेक करते हैं, अब होना चाहिए। हाँ, लेट मी चेक, यहाँ पे आते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है बटन आ रहा है। बट आप नोटिस करो ये बटन आपस में ना मिला हुआ है इसके साथ, तो हम थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आके जो डिलीट बटन है, मैं इसके स्टाइल में जाके
इसके पास एक मार्जिन होता है, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी। मार्जिन में इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल्स का, और डबल कोट्स में देना पड़ेगा 5 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं, कुछ भी लिखा, एंटर किया तो ठीक है, थोड़ा सा गैप तो आ चुका है। और साथ में ना हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। डिलीट, बस थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, इस ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा मैं, ठीक है, परेशान मत होना। कलर, और मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। क्या इससे कुछ फ़र्क हुआ? लेट मी चेक। यहाँ पे आए, ऐड किया, इसका कलर रेड हो चुका है, बट मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसको हम बैकग्राउंड कलर कह देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। लेट मी चेक, फोकस करना आप यहाँ पे। तो ये रेड है, बट इसका बॉर्डर भी है ना, तो बॉर्डर को ख़त्म कर देते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। तो मैं दोबारा से इस बटन को पकड़ूंगा, डॉट करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा। स्टाइल में जाने के बाद मैं कहूँगा कि इसका जो बॉर्डर है उसको नन कर दो, कि बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। एक तो ये हो गया। साथ में मुझे जो अच्छा लगता है बॉर्डर रेडियस, वो मैं लगा देता हूँ। तो मैं स्टाइल में जाऊँगा, डॉट, मुझे पता है कि बॉर्डर रेडियस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस, रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैं दे दूंगा 5 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से। नाउ लेट्स चेक, हाँ अब कैसा फील होता है। क्लिक किया, एंटर किया, ठीक है, आ गया। अब ये चीज़ तो आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे इस बटन पे क्लिक किया जाए, इस डिलीट बटन पे, तो क्या होना चाहिए, इसके साथ ये वाला जो एलिमेंट है, ये LI है, वो डिलीट हो जाना चाहिए। अभी जितने भी आ रहे हैं ना, देखो वो आते जा रहे हैं, यहाँ पे आते जा रहे हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, जिस पे क्लिक करूँ उस बटन के साथ ये वाला जो है ना, ये क्या हो जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। हमने ये जो डिलीट बटन बनाया है उसको कहाँ पे रखा है, हमने डिलीट बटन को चाइल्ड बना दिया है LI का, ठीक है। और LI किसका चाइल्ड है, टास्क लिस्ट का। मैं यहाँ पर चाइल्ड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब देखो, मेरी बात को समझिएगा। जो डिलीट बटन है वो चाइल्ड है लिस्ट आइटम का, लिस्ट आइटम चाइल्ड है लिस्ट का, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ, मैं डिलीट बटन पे एक इवेंट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डिलीट बटन पे एक इवेंट लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखते हैं लग सकता है, तो ऑफ कोर्स लगेगा। BTN कर लेता हूँ, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर कर लेता हूँ। तो ऐड इवेंट लिस्टनर हम BTN पे लगा रहे हैं, बट इससे एक और अच्छा तरीका है जो हम कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है, यहाँ पर ये वाली टास्क लिस्ट, ठीक है। तो मैं उस पूरी की पूरी टास्क लिस्ट को ही गेट कर रहा हूँ और मैं उस पर ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं उस पर ऐड लिस्टनर लगा देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस लिस्ट के ऊपर जब भी कोई क्लिक करे, इस लिस्ट के ऊपर जब भी कोई क्लिक करे, तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। यहाँ पर आके मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला डिलीट होना चाहिए, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला डिलीट होना चाहिए। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये जो हमारा डिलीट बटन है, ये चाइल्ड है LI का। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जैसे ही डिलीट बटन क्लिक हो तो उसका पेरेंट जो है वो रिमूव हो जाए। समझो बात को, डिलीट बटन का पेरेंट कौन है, LI है। इसी को तो हम रिमूव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर इफ लगाऊंगा, और मुझे पता है कि मेरे पास इवेंट का एक ऑब्जेक्ट आता है, तो मैं उसकी हेल्प लूंगा, इवेंट की। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि ठीक है, इवेंट में जाओ, जिस पे टारगेट हुआ है, टारगेट के बारे में हमने बात की थी, जिस पे टारगेट हुआ है उसका टैग नेम चेक कर लो। हम टैग नेम भी चेक कर सकते हैं। अगर उसका टैग नेम बटन है, क्योंकि हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, अगर उसका टैग नेम बटन है तो क्या करो, तो एक काम करो, दोबारा से इवेंट में जाओ, जिस पे टारगेट हुआ है उस पे जाओ, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको जाके रिमूव कर दो। सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, लिखा, कुछ कुछ लिखा, कुछ कुछ लिखा, ठीक है। अभी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्लिक किया, रिमूव हो गया, क्लिक किया, रिमूव हो गया, क्लिक किया, रिमूव हो गया। सिंपल। तो मतलब ये है कि यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं।